अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 को, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, show that the vectors a plus b plus c is equally inclined to the vector a plus vector a comma vector b comma vector c। यानी यदि ए बी सी तीन आपस में एक दूसरे के साथ लंबवत सदिश हैं जिसके परिमाण बराबर हैं, तो सिद्ध करना है कि a प्लस बी प्लस सी जो है ए बी सी के साथ सेम एंगल पर झुके होंगे। तो यहाँ पर पहले जो है गिवन है, देखिए क्या गिवन है, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट सी इक्वल टू वेक्टर सी डॉट ए इक्वल टू जो है 0। क्यों? क्योंकि वो तीनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, उसके बाद इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। इतना दिया हुआ है, तो हमें शो करना है, शो दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वली inclined to vector a comma vector b and vector c, यानी तीनों के साथ समान एंगल पर झुका हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम जो है सिंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और फिर डॉट वेक्टर ए निकालते हैं। ठीक है, यहां से जब चलेंगे आप तो देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, यानी यहां पर आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का मतलब 0, बी डॉट ए का मतलब 0, ए डॉट सी का मतलब 0, तो सी डॉट ए का मतलब 0, यानी ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से फिर ऑल्सो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और डॉट जो है वेक्टर बी के साथ निकालें, तब जो है ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट बी। यहाँ पर ए डॉट बी का मतलब 0, बी डॉट बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस सी डॉट बी का मतलब 0। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी सब इक्वल है, तब बी के जगह पर जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए रखेंगे तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर ये भी आ जाएगा। और सिमिलरली आप जब करेंगे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और डॉट वेक्टर सी के साथ, तो ये भी आएगा आपको जो है मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, जो कि आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। अब ये देख लीजिए, ये दूसरा और ये तीसरा, यानी तीनों का वैल्यू जो है सेम है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर कहिए चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कहिए चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर कहिए, यानी कोई भी एक ही आ रहा है। इसका मतलब है कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बी म्यूचुअली inclined to वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देख लीजिए सबका सब तो सेम ही आ रहा है। तब जो है इसका मान लीजिए अगर निकाले भी
अगर जैसा आप निकाले भी, जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और डॉट जो है ए के साथ ही जो निकाले हैं, जो आया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और इनटू कॉस थीटा, जो कि ए प्लस बी प्लस सी और ए के बीच का एंगल है थीटा, और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है कैंसिल होगा, तो इसका मतलब है कि कॉस थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यही आएगा। अच्छा है मैग्नीट्यूड ऑफ बी बाई फिर से जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, अच्छा है वही मैग्नीट्यूड ऑफ सी बाई इतना आ सकता है। तो इसका मतलब है सबसे जो है थीटा सेम निकलेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये तीनों का देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 को, कि प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। यानी सिद्ध करें कि इतना इक्वल टू इतना होगा यदि और केवल यदि ए और बी एक दूसरे पर लंब हो, जबकि दिया गया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है नॉन जीरो वेक्टर है, यानी अशून्य सदिश है। तो देखा जाए यहाँ पर कि सिंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है इतना। तो इसका मतलब है यहां से जब निकालेंगे आप, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए सेम का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, प्लस यहाँ पर 2 इंटू वेक्टर ए डॉट बी हो जाएगा, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, प्लस यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। अब दोनों तरफ से ये गया, तो यहाँ से आप निकालेंगे जब ए डॉट बी, तो वो आएगा 0, और ए डॉट बी का 0 आना ये प्रूफ करता है, ये सिद्ध करता है कि ए और बी जो है परपेंडिकुलर वेक्टर ही होंगे। कब? जब ए का और बी का जो वेक्टर दिया हुआ है वो अशून्य है। देख लीजिए ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 10 का, तो जिसमें 16 नंबर क्वेश्चन है कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी देन ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी ए डॉट बी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इनटू कॉस थीटा, यही होता है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ये होगा। तो यानी कॉस थीटा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो है 0 to 90 तक में होता है, यानी ये बी इज राइट ऑप्शन। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, कि इफ यानी लेट ए एंड बी बी टू यूनिट्स वेक्टर्स एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम देन ए प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर इफ। यानी यहाँ पर जो है देखिए 17 के सॉल्यूशन में कि आपको जो है दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 1 यूनिट वेक्टर, और उसके बीच का एंगल थीटा है।
तब जो है कह रहा है कि a प्लस बी भी यूनिट वेक्टर होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू जो है 1। इसका मतलब है इसका अगर स्क्वायरिंग करें तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो सेम का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दैट इज इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और डॉट जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू जो है 1। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो आएगा ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू जो है 1। तो ये 1 है प्लस 2 वेक्टर ए डॉट बी प्लस में जो है ये 1 है इक्वल टू जो है 1, 1 से 1 कैंसिल, यानी कहने का मतलब क्या है कि 2 वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू जो है -1, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू -1/2। ये भी 1 ये भी 1, यानी कॉस थीटा का वैल्यू -1/2, दैट इज थीटा इक्वल टू जो है कितना, तो 2π/3, यानी 120 का वैल्यू ये। ठीक है, अब देख लीजिए, अब यहाँ पर जो है 18 नंबर में है क्या कि आई कैप डॉट जे क्रॉस के। तो देखिए इसके लिए हम लोग जो है थोड़ा सा इस सब सर्किल पर जो है ध्यान देते हैं। जैसा कि घड़ी जो है जैसा चलता है उसके विपरीत में ऐसा जो है एरो का साइन दे के आई जे के बना देते हैं, और जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होता है इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जब बनाइएगा इसको जो है यहाँ पर इक्वल टू दे दीजिए, तो आई डॉट जे क्रॉस के तो अगला आता है आई, जे क्रॉस के था आई प्लस जे डॉट आई क्रॉस के उल्टा हो गया तो माइनस जे। ठीक है, फिर जो है यहाँ पर प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे का मतलब के। ठीक है, तो आई डॉट आई का मतलब 1, यहाँ पर जे डॉट जे का मतलब 1, यानी माइनस लगा हुआ है तो माइनस और +1, यहाँ -1 +1 कैंसिल, यानी इसका रिजल्ट आ गया कितना, +1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 19 नंबर, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी देन ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो थीटा जो है क्या होगा। तब देखिए यहाँ पर कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इंटू कॉस थीटा और होल का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, यहाँ पर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। ठीक है, तो ये जो है कैंसिल हो गया दोनों तरफ से। अब जो है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू जो है मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा, यानी इसको आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्योंकि देखिए यहाँ पर यूनिट वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो इतना आएगा, तो इसको बाई में खींच लेंगे इक्वल टू जो है 1, दैट इज tan थीटा इक्वल टू +-1 आप लिख सकते हैं, यानी थीटा का वैल्यू जो है π/4 और जो है 3π/4 दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है केवल जो है एक्यूट एंगल ही दिया हुआ है ऑप्शन में, तो इसलिए इसी को रहने देंगे।